आज हम बात करने वाले हैं आइशर ट्रैक्टर 380 हाइड्रोमेटिक मॉडल के हाइड्रोलिक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और मुख्य रूप से आज हम बात करेंगे इसके 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। पहला मोड सिलेक्टर वाल्व, उसका क्या काम है और हम उसे कैसे ऑपरेट करते हैं। दूसरा ड्रॉप रड दर एडजस्टर नॉब, तो उसका क्या काम है और वो कैसे काम करता है और हम उसे कैसे ऑपरेट करते हैं। और तीसरा ट्रांसपोर्ट लॉक, हमें ट्रांसपोर्ट लॉक हाइड्रोलिक्स में कैसे ऑपरेट किया जाता है और उसे कब कब हाइड्रोलिक्स में ट्रांसपोर्ट लॉक को सेट किया जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में मुख्य रूप से 3 हाइड्रोलिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, फुल एंड कंप्लीट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और शेयर भी करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आइए हम आते हैं ट्रैक्टर के पास और इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करके देखते हैं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 मुख्य रूप से फुल और कंप्लीट सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम को एक एक करके ऑपरेट करेंगे। तो ये हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लिया अभी। और ये सबसे पहले देखेंगे इसका मोड सिलेक्टर नॉब। ये मोड सिलेक्टर नॉब है इसका नाम। तो इसे कैसे ऑपरेट करते हैं और क्यों ऑपरेट करते हैं, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जानेंगे। हाइड्रोलिक्स पंप से जब ऑयल आता है तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर में आता है और इस डिस्ट्रीब्यूटर से ऑयल जाने के लिए आगे 2 रास्ते बने होते हैं, एक रेम सिलेंडर की तरफ और दूसरा टीटी प्लग से होते हुए ट्रॉली की तरफ। तो जब हम मोड सिलेक्टर नॉब को घड़ी की सीधी दिशा में कसते हैं तो कसने के बाद ये रेम सिलेंडर के रास्ते को बंद कर देता है और टीटी प्लग के रास्ते को ओपन कर देता है। यानी कि जब हम इसे घड़ी की सीधी दिशा में पूरी तरह से टाइट कर देते हैं तो रेम सिलेंडर के रास्ता बंद हो जाता है और टीटी प्लग से ट्रॉली की तरफ जाने का रास्ता ओपन हो जाता है, जिससे कि ऑयल ट्रॉली की तरफ चला जाता है और ट्रॉली का लिफ्टिंग होता है। तो इसे हमें इस नॉब को पूरी तरह से जब भी टाइट करें तो पूरी तरह से हमें टाइट करना है। तो ये यहाँ से ऑयल होते हुए इस पाइप से और ट्रॉली की सिलेंडर में चला जाता है, जिससे कि ट्रॉली का लिफ्टिंग होता है। और जब हम इस नॉब को घड़ी की उल्टी दिशा में खोलते हैं तो सिलेंडर की रास्ता ओपन हो जाता है, रेम सिलेंडर की तरफ ऑयल जाने वाला रास्ता ओपन हो जाता है और टीटी प्लग से ट्रॉली के जाने का रास्ता बंद हो जाता है, यानी कि क्लोज हो जाता है। तो ऑयल रेम सिलेंडर में चला जाता है, जिससे कि हाइड्रोलिक्स की लिफ्टिंग हो जाती है। तो अभी हम इसे एक बार चेक भी कर लेंगे। अभी हमने इसे घड़ी की उल्टी दिशा में खोला है इस नॉब को पूरी तरह से, और इसे पीसी लीवर से हम अप करेंगे तो अभी हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग होगा। जैसा कि ये आप देखें हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग हुआ। और जब हम इसे घड़ी की सीधी दिशा में टाइट करेंगे तो टीटी प्लग का रास्ता ऑन हो जाएगा और रेम सिलेंडर की तरफ का रास्ता बंद हो जाता है। तो अभी ऑयल यहाँ से होते हुए टीटी प्लग से ट्रॉली की सिलेंडर में जाएगा, जिससे कि ट्रॉली का लिफ्टिंग होगा। तो अभी हम इसे घड़ी की सीधी दिशा में कसेंगे और इसके बाद हम पीसी लीवर से ऑपरेट करके देखते हैं। अभी ट्रॉली ऑफ होना चाहिए और अभी इसका ऑयल टीटी प्लग से होते हुए यहाँ से होते हुए ट्रॉली की सिलेंडर में जाएगा, जिससे कि ट्रॉली का लिफ्टिंग होगा। तो अभी हम पीसी लीवर से इसे ऑफ करके देखेंगे और इसे हम पूरे तरह से नॉब को टाइट कर दिया है। तो ये देखें इस तरह से पीसी लीवर को हम ऑफ करेंगे, ऑफ पोजीशन में ले जाएंगे धीरे धीरे और देखें इस तरह से ट्रॉली ऑफ होना शुरू हो गया। यानी कि जब हम मोड सिलेक्टर नॉब को घड़ी की सीधी दिशा में कसते हैं तो सिलेंडर के रास्ता बंद हो जाता है, जिससे कि रेम सिलेंडर में ऑयल नहीं जा पाता है और वो ऑयल टीटी प्लग से होते हुए ट्रॉली की सिलेंडर में चला जाता है, जिससे कि ट्रॉली लिफ्टिंग हो जाता है। तो अभी देखें इसे एफ हो रहा है। तो हमें इसे अपने ट्रैक्टर को किस इम्प्लीमेंट में चलाना है उसके हिसाब से मोड सिलेक्टर नॉब को सेट करना पड़ता है, सेट करना होता है। तो अभी देखिए ये ट्रॉली काम कर रहा है। तो हम इस नॉब को घड़ी की सीधी दिशा में कसे और अभी भी कसा हुआ है। तो अभी इसका ऑयल इसे जब हम घड़ी की सीधी दिशा में कसते हैं तो ट्रॉली का लिफ्टिंग होता है, यानी कि रेम सिलेंडर का रास्ता बंद हो जाता है ऑयल जाने का और इस पाइप से टीटी प्लग से होते हुए इस रास्ते से इस पाइप से होते हुए ऑयल सीधे ट्रॉली के सिलेंडर में चला जाता है, जिससे कि ट्रॉली का लिफ्टिंग होता है। तो जब हम इसे अपने इम्प्लीमेंट में जिस इम्प्लीमेंट में चलाएं, रोड पे चलाएं ट्रॉली में, तो मोड सिलेक्टर
नॉब को घड़ी की सीधी दिशा में पूरी तरह से कस देना है। और कसना है तो पूरा कसना है और खोलना है तो पूरा खोलना है, क्योंकि जब हम आधा अधूरा कसते हैं तो उसमें आधा लाइनर सिलेंडर रेम सिलेंडर की रास्ता खुला हो जाता है आधा अधूरा, और आधा अधूरा टीटी प्लग का भी रास्ता खुला रह जाता है। यानी किसी का रास्ता पूरी तरह से न बंद हो पाता है और न किसी का रास्ता पूरी तरह से खुल पाता है। जिससे कि होता यह है कि जब हम ट्रॉली को लिफ्टिंग करते हैं तो अनलोड में तो ट्रॉली लिफ्टिंग हो जाता है, लेकिन जब हम लोडिंग ट्रॉली को लिफ्टिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है कि टीटी प्लग के पाइप में ऑयल का प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण आधा अधूरा रास्ता रेम सिलेंडर का भी खुला रह जाता है और उस रास्ते में भी ऑयल चला जाता है। और जब हम ट्रॉली को लिफ्टिंग करने के लिए पीसी लीवर को ऑपरेट करते हैं तो दोनों ट्रॉली भी और हाइड्रोलिक्स का आर्म भी दोनों एक साथ लिफ्टिंग होने लगता है। तो इस तरह से जब हम इसे खोलें तो पूरी तरह से खोलें, और टाइट करें तो हाथों से ही हमें टाइट करना है, टूल्स का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाथों से ही पूरा टाइट करें। और ट्रांसपोर्ट लॉक लगाने के लिए सबसे पहले हम पीसी लीवर से हाइड्रोलिक्स आर्म को अप कर लेंगे, और अप करने के बाद जितना पे हमें रखना है, जितना अप करना है जिस पोजीशन में, उतना पोजीशन तक ले लेंगे। उसके बाद हम इसी मोड सिलेक्टर नॉब को घड़ी की सीधी दिशा में कसेंगे तो ये ट्रांसपोर्ट लॉक का भी काम करेगा। और एक्चुअली ट्रांसपोर्ट लॉक का हमें लगाना बहुत ज़रूरी होता है सेफ्टी के नज़रिए से, और हाइड्रोलिक सिस्टम का एक अच्छा उदाहरण है ट्रांसपोर्ट लॉक। और अपना खुद का भी सेफ्टी और साथ साथ ट्रैक्टर का भी सेफ्टी के लिए हमें एक जगह से जब दूसरे जगह ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट लेकर कामों के लिए जाते हैं तो हमें ट्रांसपोर्ट लॉक का ज़रूर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब हम ट्रांसपोर्ट लॉक का उपयोग नहीं करते हैं उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, इम्प्लीमेंट का टूटना फूटना और ट्रैक्टर का अनबैलेंस होना ड्राइव करते समय। तो हमें ट्रांसपोर्ट लॉक का ज़रूर उपयोग करना चाहिए। तो होता क्या है कि जब हम काम करने के लिए जाते हैं तो कुछ खेतों में काम करने वाले लोग इस मिडगार्ड फेंडर के ऊपर बैठ जाते हैं और गलती से उसके पैरों से ये पीसी लीवर सड़क जाता है पैर लगने से, और ये आगे की तरफ चला आता है पीसी लीवर, जिससे कि हाइड्रोलिक्स इम्प्लीमेंट एकदम से रोड पे चला जाता है और रोड पर जाने के बाद टूटता फूटता भी है और ट्रैक्टर का भी नुकसान होने का संभावना रहती है, और जो चालक है उनका भी नुकसान हो सकता है, ट्रैक्टर अनबैलेंस हो सकता है। तो जब भी हम ट्रैक्टर से इम्प्लीमेंट को लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाएं तो ट्रांसपोर्ट लॉक को हम ज़रूर लगाएं। तो हम इसे कैसे सेट करेंगे ट्रांसपोर्ट लॉक को, तो ये मोड सिलेक्टर नॉब से पहले हम इस पीसी लीवर से हाइड्रोलिक्स को अप कर लेंगे, और जिस पोजीशन में रखना है उतना हम इसे अप कर लेंगे पहले। तो इस तरह से हम इतना इसे अप कर लिया। अब यहाँ पे पीसी लीवर को छोड़ देंगे और इस मोड सिलेक्टर नॉब को घड़ी की सीधी दिशा में टाइट करेंगे, कसेंगे, और इतना कसेंगे कि जितना फुल टाइट हो सके। तो हमने इसे घड़ी की सीधी दिशा में कस लिया। अब ये देखें पीसी लीवर आगे भी हो रहा है पीछे भी हो रहा है, इससे कोई हाइड्रोलिक्स में अंतर नहीं आ रहा है। हाइड्रोलिक्स जिस पॉइंट पे हमने जिस पोजीशन में लॉक किया है उसी पोजीशन में स्थिर है, ना आगे हो रहा है, ना नीचे डाउन हो रहा है, ना ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से हमें ट्रैक्टर में ट्रांसपोर्ट लॉक का उपयोग करना चाहिए सेफ्टी के नज़रिए से। इससे हमारा ट्रैक्टर का भी सुरक्षा और हमारा भी सुरक्षा है, तो इसका ज़रूर उपयोग करना चाहिए। अब हम दूसरा ड्रॉप एडजस्टर नॉब को देखेंगे। इसका नाम ड्रॉप एडजस्टर नॉब है, और इसका काम है कि लोडिंग स्पीड या स्लो करना, यानी कि हम ट्रैक्टर के लिफ्टिंग को डाउन करते हैं तो स्लो डाउन या फास्ट डाउन, यानी कि डाउन करने की स्थिति को स्लो या फास्ट करता है ये। और जब हम इसे घड़ी की उल्टी दिशा में पूरी तरह से खोलेंगे तो डाउन स्पीड होगा, बहुत स्पीड में डाउन होगा, यानी कि जितना स्पीड में जल्दी से डाउन होना चाहिए एकदम से जल्दी से डाउन होगा। जैसे हम लीवर को ऑपरेट करेंगे डाउन करने के लिए ठीक एकदम बिल्कुल लीवर के साथ साथ ही ये डाउन होगा। इस तरह से हम घड़ी की उल्टी दिशा में इस नॉब को खोल कर रखेंगे तो ये फास्ट डाउन हुआ। और स्लो डाउन भी होता है, किसी किसी कामों में किसान भाई को स्लो डाउन करना होता है, काम के अनुसार सेट करना होता है, तो उसके लिए हम इसे घड़ी की सीधी दिशा में जितना कसेंगे उतना स्लो डाउन होगा, यानी कि धीरे धीरे इम्प्लीमेंट नीचे की ओर आएगा, नीचे धीरे धीरे डाउन होगा।
तो हमें जितना स्लो डाउन करना है हमें उसी हिसाब से इसे एडजस्ट करना होता है, यानी कि डाउन करने की टाइम को इससे इस नॉब से हम सेट कर सकते हैं कि कितना टाइम में इम्प्लीमेंट डाउन होना चाहिए। तो इसे हम उसी हिसाब से घड़ी की सीधी दिशा में टाइट करते जाएंगे। हमें जितना भी हमें स्लो करना है डाउन स्पीड को, यानी कि डाउन स्लो डाउन करना है तो जितना भी करना है हम उतना इसे टाइट करेंगे और डाउन का स्थिति स्लो होते जाएगा। तो कामों के हिसाब से उसे सेट करना होता है, लेकिन ज़्यादातर किसान भाइयों को स्लो डाउन का काम नहीं होता है, तो हम इसे घड़ी की उल्टी दिशा में खोलकर ही रखते हैं, क्योंकि उससे फास्ट डाउन होता है और हमारा समय का भी बचत होता है, क्योंकि उस हिसाब से हमारा कोई खेतों में काम नहीं है। और दूसरा, हम इसे ट्रांसपोर्ट लॉक के रूप में भी इसे हम उपयोग कर सकते हैं, और ये मोड सिलेक्टर नॉब को भी, और इससे भी हम ट्रांसपोर्ट लॉक भी हम इससे सेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसे देखेंगे कि किस तरह से हम इसे ट्रांसपोर्ट लॉक में उपयोग करते हैं। तो इस तरफ से हम आएंगे और पहले पीसी लीवर से हम हाइड्रोलिक्स आर्म को अप कर लेंगे। इसे जिस पोजीशन में हमें रखना है, जिस पोजीशन में लॉक करना है उस पोजीशन तक हम अप करेंगे। पहले इतना, हाँ हमने इतना अप कर लिया। अब इसके बाद नॉब को हम घड़ी की सीधी दिशा में टाइट करेंगे और कसेंगे, यानी कि इतना कसेंगे कि कसने के बाद फिर ये और ज़्यादा मतलब और टाइट ना हो, तो उतना तो कसना ही पड़ेगा। तो हमें इसे फुल टाइट करना है कसते टाइम, क्योंकि ये लूज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसे टाइट कर लेंगे। और अब हम इसके पीसी लीवर को देखेंगे। ये देखें आगे की तरफ किए, इससे कोई फ़र्क नहीं, कोई अंतर नहीं। जिस पॉइंट पे, जिस पोजीशन पे हमने हाइड्रोलिक्स को लॉक किया था उस पोजीशन पे बिल्कुल स्थिर लॉक है। तो इसे आगे पीछे कहीं भी लीवर को करेंगे अप डाउन, कोई अंतर नहीं है इसमें, ये लॉक हो चुका है। तो इस तरह से हम ड्रॉप एडजस्टर रड से ट्रांसपोर्ट लॉक भी सेट कर सकते हैं, और ये मोड सिलेक्टर नॉब से भी। तो इससे ये मोड सिलेक्टर नॉब से अच्छा ड्रॉप रड एडजस्टर है, जिससे हम ट्रांसपोर्ट लॉक लगाने में आसानी होगा। तो ये हमें मोड सिलेक्टर नॉब को कैसे ऑपरेट करना है, हमें किस इम्प्लीमेंट में हम ट्रैक्टर को चलाते हैं रोड के ऊपर ट्रॉली में, तो हमें इसे घड़ी की दिशा में कसना है। और खेतों में जुताई के समय जब हमें चलाना है तो इसे घड़ी की उल्टी दिशा में खोलना है। तो इस तरह से हमें इसे ऑपरेट करना है। और ये ट्रांसपोर्ट लॉक को हम कैसे सेट किए, ये दोनों नॉब से, और इस ड्रॉप एडजस्टर नॉब को हम घड़ी की उल्टी दिशा में खोलकर ही रखेंगे, क्योंकि हमें फास्ट डाउन का ही ज़्यादा ज़रूरत होता है। और ज़्यादातर किसान भाइयों को भी फास्ट डाउन की ही ज़रूरत होती है, स्लो डाउन की ज़रूरत बहुत कम किसानों को पड़ता है, क्योंकि वो काम के अनुसार उसे सेट किया जाता है इस नॉब को। तो इसे हम घड़ी की उल्टी दिशा में खोलकर ही रखेंगे इस तरह से। तो हमने फुल एंड कंप्लीट हम आज जाने इस वीडियो में मोड सिलेक्टर नॉब कैसे ऑपरेट करना है, ड्रॉप एडजस्टर नॉब कैसे ऑपरेट करना है और उसके क्या फ़ायदे हैं, और ट्रांसपोर्ट लॉक कब हमें सेट करनी चाहिए। तो चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और शेयर भी करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी और नॉलेज मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।